अपने दुख नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने दुखों को, अपनी समस्याओं को बता दो कि सतगुरु हमारे साथ है, तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। यह एक समस्या क्या है, 10 समस्या क्या है, सैकड़ों समस्या आ जाए फिर भी मेरा बाल बाका नहीं हो सकता, क्योंकि कुल सृष्टिकार रचयिता परमपिता परमात्मा हमारे साथ है, हम उसकी शरण में हैं, मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कभी कभी सदगुरु हमारी परीक्षा लेता है, वो देखता है कि मेरे भक्त के अंदर आत्मबल कितना है, आत्मविश्वास कमजोर तो नहीं है, हिम्मत है या नहीं, ये स्वार्थ की भक्ति तो नहीं कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के सदगुरु कभी कभी हल्की सी परीक्षा लेते हैं, जिसमें हम घबरा उठते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भक्त पक्का होता है, जिसको सतगुरु के चरणों पे पूरा पूरा विश्वास है, वो कभी भी घबराता नहीं। समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं, समस्याएं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। समस्या आना पार्ट ऑफ लाइफ, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ, और समस्याओं से निपटना ये आर्ट ऑफ लाइफ, यह आर्ट ऑफ लाइफ। इसी को जीने की कला कहते हैं कि समस्या आ जाए तो मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हुए उनको निपटा दीजिए, घबराइए नहीं। जो वास्तव में सत्संगी है, जिन्होंने सत्संग कर रखा है, संतों का साथ कर रखा है, वो कभी भी समस्याओं से नहीं घबराते हैं। हमारे ऊपर क्या, आपके ऊपर क्या, देखिए एक से एक बड़े भक्त हुए हैं, एक से एक संत हुए हैं, सभी को इन कठिन मार्गों से गुजरना पड़ा। मीराबाई की क्या दशा हुई थी, लेकिन उन्हें आर्ट ऑफ लाइफ पता था, वो नहीं घबराई, एक बार भी नहीं कहा कि मेरे दुखों को दूर कर दो। कोई दुख होता ही नहीं है। आपको हम बताएं, ये केवल मन के विकार है, मन की सोच है। दुनिया में न कोई दुख है न कोई सुख है, सुख भी कुछ नहीं, क्योंकि जब मैं आया था तो मैं नंगे बदन आया था, एक तिल मात्र मेरे पास कुछ भी नहीं था, खाली हाथ। जो मिला वो सब यहीं पे तो मिला, किसी दूसरे ने ही दिया, दूसरे की ही तो धरोहर है। यहां जो कुछ भी है सब दूसरे की धरोहर। जब मैं लेके कुछ नहीं आया था तो मेरा क्या है, जब मेरा कुछ है नहीं तो किस बात का दुख, किस बात की चिंता, किस बात का टेंशन। देखिए, समस्याओं से निपटने का एक आपको मूल मंत्र बता दूं। सबसे पहली बात, जो भी मिला है मेरे पास, जो भी है मेरी औकात के बाहर, जो भी मेरे पास है मेरी औकात के बाहर है। मालिक ने हमको हमारी क्षमता से ज्यादा उसने दे दिया, पूरा विश्वास रखना। और जो मेरे पास नहीं है उसके मुझे कोई आवश्यकता नहीं, आवश्यकता होती तो मेरे पास आता। और जो चीज मेरे पास आके चली गई वो मेरी थी ही नहीं, वो जब मेरी थी नहीं तो उसकी कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। जो नहीं है उसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं, और जो मेरे पास है वो मेरी क्षमताओं से ज्यादा है। इस बात का हमेशा याद रखना। कभी भी दिमाग में टेंशन तनाव नहीं होगा, आप खुश मगज रहोगे, प्रसन्न रहोगे। चिंताएं, दुख, समस्याएं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। एक बार आपको बताएं, एक बार मेरे मन में आया कि समस्याओं से कितनी हानियां होती हैं, इसको जानने के लिए मैंने एक कॉपी उठाई और एक कलम उठाया और सोचा और लिखे, देखे कितनी इससे हानियां होती हैं। मैंने जब लिखने का प्रयास किया, सोचने लगा, 2-3 दिन तक मैंने सोचा इसके विषय में, लेकिन मुझे एक भी हानि नहीं सामने आई, समझ में ही नहीं आई लिखे तो क्या लिखे। दुखों से, समस्याओं से किसी भी प्रकार की हानि मेरी समझ में आई ही नहीं। 2-3 दिन में परेशान हो गया। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, अब जरा इस पर विचार करें कि इन समस्याओं से, दुखों से लाभ कितना है। आपको हकीकत बता दे, सच्चाई है कि मैं लिखने लगा फायदे
लिखते 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 कई दिन बीत गए, पूरी किताब कापी भर गई, लेकिन मैं दुखों से जो मिलने वाले लाभ थे वो सारे लाभ नहीं लिख सका। ये बड़े रहस्य की बात है। अगर दुख राम पे न पड़ा होता तो आज रामायण नहीं होता। दुख अगर पांडवों पे न पड़ा होता तो आज महाभारत नहीं होती। दुख अगर श्री कृष्ण के जीवन में न आया होता तो शायद आज अवतार नहीं कहलाता। दुख मीराबाई के ऊपर न आया होता तो शायद उनका नाम अजर अमर नहीं होता। तो दुख से कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, केवल धैर्य की जरूरत है। आगे चल करके यही दुख आपका सहायक होगा, यही दुख विकास में आपके साथ होगा, इसी दुख से ही आपका विकास होगा। जितने भी पीर पैगंबर औलिया या आज जितने भी लोग उच्च पद पर स्थित हैं, सभी लोगों ने घोर संघर्ष उठाया है। घोर संघर्ष उठाने के बाद में, तमाम प्रकार के कष्टों को सहने के बाद में, तब आज वो ऊंची पोस्ट पर पहुंचे हैं, ऊंचे पद को प्राप्त हुए हैं। इसलिए दुख से कभी भी मत घबराना चाहिए। नाना प्रकार के फायदे ही फायदे दुखों से हैं। कुछ लोग भक्त ऐसे होते हैं, हम जहां कहीं जाते हैं तो ऐसे कुछ नासमझ भक्त जो रोना ही रोया करते हैं, दुख है महाराज, ये दुख है, वो समस्या है, ये समस्या है, वो समस्या है। अरे उनके अकल नहीं है। अरे इन समस्याओं से ही तो कल्याण होने वाला है। और फिर जब बार बार समस्या दिमाग में ला रहे हो तो समस्याएं आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। पूरा जीवन रोते रोते गुजर जाएगा, समस्याओं में ही गुजर जाएगा। इसलिए समस्या नाम की चीज ही दिमाग में मत आने दीजिए। जो भी है सब ठीक। अगर आपको विचार करना है तो इस बात पर विचार करें कि चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास, और जो कुछ चितवे नाम बिन सोए काल को। ये चिंता नहीं करेंगे। चिंता करेंगे ये दुख है, बुखार है, मेरा लड़का नहीं कहना मानता है, मेरी पत्नी नहीं कहा मानती है, मेरा पति मेरे बस में नहीं है, ऐसा कुछ कर दूं मेरा पति मेरे बस में हो जाए, मेरी औरत मेरे बस में हो जाए, मेरा लड़का मेरे बस में हो जाए। अरे किस चक्कर में पड़े हो भाई? पंथी सब ही जीव है, कर्म जो सहे साथ, और सब नाता झूठो है, मात जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तुम क्यों परेशान हो? क्यों दूसरे का भार अपने ऊपर लेते हो? सही रास्ते पर हो, मालिक का भजन करो, भक्ति करो, जीवन में कल्याण हो जाएगा। इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। जैसी करनी वैसा फल आज भी तो निश्चय कर। जो जैसा करेगा वैसा भोग भोगेगा। आप निश्चित रहिए, आजाद रहिए, आप अच्छे कर्म करें, आपका कोई बाल बाका नहीं होने वाला है। प्रेम से बोलिए सतगुरु स्वामी की जय।